Hello, very good morning, student of standard 10. How are you, all of you? Preparation of examination, na? Whatever the video is sent by me, just read it carefully and do write. Possible in your note 5 times. It is your homework too. And this is, I am just sending examination revision. Some of the question answer or a grammar will be in examination. So prepare it carefully and write down in your notebook. आपको एग्ज़ाम के रिवीजन में पुनरावर्तन में जो मैं भेज रहा हूँ वो आप बराबर ठीक से लिखना, नोट में अच्छा अभ्यास करना, 2-2, 5-5 बार अच्छी तरह से लिख कर याद करना। ये आपका होमवर्क भी है और अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसका भी महत्व है, वो ध्यान से आप करना। बराबर, लेट्स स्टार्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। ही डैश वेरी टायर्ड, ही इज फीलिंग एस्लीप। तो ही इज वेरी टायर्ड, ही इज फीलिंग स्लीप ऐसा आएगा, है ना। दूसरा, आई एम गोइंग टू शावर, आई एम गोइंग टू डैश। तो मेक आएगा, वॉश आएगा, या टेक आएगा, या डू आएगा। तो टेक शावर ऐसा होता है। सो आंसर विल कम, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। Question number 3. I can't believe you went to school dash with walking. With your feet, on foot, by feet, या तो with walking। तो क्या आएगा? I can't believe you went to school with your feet, तो इसमें आंसर क्या आएगा कि आई कांट बिलीव यू वेंट टू स्कूल ऑन फुट। वे अपने पैरों से चलकर आप गए हो। बराबर। 4 नंबर, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। तो इज़ हिम आएगा, डज ही आएगा, इज़ ही आएगा, कि इज़ ही आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन टैग है आपके 10 में, यानी 8, 9 में आप क्वेश्चन टैग सीखे होंगे। तो क्वेश्चन टैग ये मैं क्यों मैंने लिया है, ताकि आपका अगर आगे का ग्रामर का पोर्शन थोड़ा अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। राइट। सो ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, और क्वेश्चन टैग बाद में लगाना है। तो क्वेश्चन टैग में 4 ऑप्शन है, इज़ हिम, डज ही इज़, के इज़ ही। तो इसके अंदर आएगा इज़ ही ऐसा आएगा। बराबर। नंबर 5, वॉट डेज दोज पीपल डूइंग। तो पीपल है, एक से ज़्यादा है, तो इज़ तो आएगा नहीं, ऑल भी आएगा नहीं, सम भी आएगा नहीं, तो आर ही आएगा। तो क्या आएगा? वॉट आर दोज पीपल डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा आएगा। बराबर। 6 नंबर, आई एम वेरी डैश, आई कांट ईट, आई कैन ईट ए। तो ये ऐसा सेंटेंस है, जब आदमी को बहुत भूख लगती है ना, बोलता है मैं अभी पत्थर भी खा जाऊं, ऐसी मुझे भूख लगी है। तो इसी है, ये एक कहावत है
कि आई एम वेरी हंग्री आई कैन ईट अ काउ, कि मैं पूरी गाय खा जाऊं, ऐसा यानी मुझे इतनी भूख लगी है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो आई एम वेरी हंग्री, थर्स्टी तो नहीं आएगा, टायर्ड भी नहीं आएगा और कोल्ड भी नहीं आएगा, तो हंग्री आएगा। तो आई एम वेरी हंग्री आई कैन ईट ए काउ। यूनाइटेड स्टेट इज़ अ ब्यूटीफुल डैश। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? सिटी है, टाउन है, कॉन्टिनेंट है या कंट्री है? तो यूनाइटेड स्टेट तो कंट्री है, तो ऑब्वियसली व्हाट विल कम? यूनाइटेड स्टेट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। नंबर 8, आई थिंक जॉस इज़ अ लिटल बिट डैश than you। अभी 8 नंबर में ऐसा पूछ रहा है कि आई थिंक जॉस इज़ अ लिटल बिट खाली जगह देन यू। अभी मोर टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट के मोस्ट टॉलेस्ट के मोस्ट टॉलर। तो देखो ये सेंटेंस को आप बराबर ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लिटल बिट लिखा है यानी थोड़ा सा, कंपैरिजन हुई है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा? टॉलर आएगा। मोर टॉलर भी नहीं चलेगा, मोस्ट टॉलर भी नहीं चलेगा, टॉलेस्ट भी नहीं चला। अगर टॉलेस्ट लिखना होता तो कैसे लिख सकते हैं कि आई थिंक जॉस इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास और इन अ ग्रुप वॉट एवर दैट, तो टॉलेस्ट आएगा, इज़ द टॉलेस्ट आता है। और इसके अंदर क्या है कि जोस थोड़ा सा टॉलर है, बड़ा है, तो ये आएगा आई थिंक जोस इज़ अ लिटल बिट टॉलर देन यू। नाइन नंबर, he days got a nice house। he days got a nice house। have, has, is के did। तो देखो गोट है तो गोट गेट का पास्ट टेंस है या तो पास्ट पार्टिसिपल है, गेट गॉट गॉट, तो उसके अंदर हैव तो आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, तो आएगा इसके अंदर ही के लिए आएगा हैज़। तो ही हैज़ गॉट ए नाइस हाउस, उसने अच्छा सा घर लिया। ही हैज़ गॉट ए नाइस हाउस। नंबर 10, द डैश इज़ वेरी बैड टुडे। द डैश इज़ वेरी बैड टुडे। पहले ऑप्शन है WHETHER, वेहदर। दूसरा एयर, वेहदर नहीं चाहिए अपन को, एयर भी नहीं, तो टुडे द डेज इज़ वेरी बैड टुडे, तो वेदर आएगा यानी आएगा उसका WEATHER, वेदर। ऐसा आपको लिखना है। आप एग्ज़ाम के अंदर अगर पूरे सेंटेंस लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इफ़ यू विल राइट डाउन द ओनली आंसर इट विल बी सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपको इसी प्रैक्टिस अभी से डालनी होगी कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिखो तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं तो खाली आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी 11 नंबर, When days you go on a vacation tomorrow? अभी देखो टुमोरो आया है, तो टुमोरो आया है मतलब कि ये फ्यूचर टेंस की बात है,
तो फ्यूचर टेंस के लिए शैल या तो विल, तो व्हाट विल कम? व्हेन विल यू गो ऑन अ वेकेशन टुमारो, तो विल आएगा। नंबर 12, हाउ डैश एप्पल्स हैव यू ईटन? आई हैव हैड 3, मैंने 3 एप्पल खाए थे। तुमने? हाउ डैश एप्पल्स हैव यू ईटन, तो बिग नहीं आएगा, मैनी आएगा। हाउ मैनी एप्पल्स हैव यू ईटन, मच भी नहीं आएगा। और क्वांटिटी के अंदर ये क्या है? क्वांटिटी भी नहीं आएगी। हाउ क्वांटिटी एप्पल्स, ऐसा तो आ ही नहीं सकता, तो इसके अंदर आएगा मैनी। हाउ मैनी एप्पल्स हैव यू ईटन? डू यू वॉच एनी मूवीज डैश टीवी, कि क्या तुमने टीवी पर मूवी देखा क्या? तो उसका आंसर आएगा डू यू वॉच एनी मूवीज ऑन टीवी। इन टीवी भी नहीं आएगा, विद टीवी भी नहीं आएगा, एबाव भी नहीं आएगा, तो आएगा ऑन। डू यू वॉच एनी मूवीज ऑन टीवी? फोर्टीन नंबर, डोंट डिस्टर्ब मी, आई खाली जगह फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करने की क्रिया उसकी शुरू है, तो आई एम स्टडिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, ऐसा आएगा। स्टडी भी नहीं आएगा, स्टडीड भी नहीं आएगा, और ओनली स्टडिंग भी नहीं आएगा। आई के साथ में एम आता ही है, हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम स्टडिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। 15 नंबर, यू एवर सीन अ कैसल, आपने किला देखा है क्या, ऐसा पूछ रहे। तो यू है तो क्या आएगा? हैव यू एवर सीन ए कैसल, तो हैव आएगा, बराबर। तो इसके अंदर जो जो नाउन है वो मैंने अभी बोले, जैसे पीपल, पीपल के अंदर, लोग के अंदर कौन से आते हैं? बेबी, मैन, बॉय, सेलर, सिंगर, ये सब इंसान के नाम है, इंसान की जाति के नाम है। सिंगर यानी कोई भी सिंगर, सेलर यानी कोई भी सेलर, बॉय यानी कोई भी लड़का, इस तरह से ये सब पीपल की कैटेगरी में नाउन आते हैं। अभी एनिमल की कैटेगरी के नाउन कौन से है? तो डॉग, गोट, फिर फॉक्स, फिर बियर, काव, ये सब पूरी जाति के नाम है। काव यानी पूरी जाति, डॉग यानी पूरी जाति, तो ये जातिवाचक प्राणियों के नाम है। दीज आर द नाउन ऑफ एनिमल्स। प्लेस, प्लेस कौन सी जगह? तो होटल है ना, होटल एक जगह है, रेस्टोरेंट भी जगह है जहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं। हिल यानी जहाँ बच्चे लोग घूमने जाते हैं। हॉस्पिटल, इलाज के लिए जाते हैं, वो भी एक स्थल है, प्लेस है। स्कूल, स्कूल भी एक जगह है, प्लेस है जहाँ बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। थिंग्स, वस्तुएं, तो चित्र, कुर्सी, रेडियो, काइट,
बैग यानी थैला, चेयर यानी कुर्सी। तो पिक्चर, चेयर, रेडियो, काइट, बैग, ये सब चीज़ वस्तुओं के नाम है। यहाँ जितने भी है ना ये सब नाउन है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग है, तो आपको क्लासिफाइड करने की होती है, बराबर। तो देखो यहाँ जो भी हम स्टडी कराते हैं आपको वो ध्यान से करना, ये सब 5 टाइम लिखना। क्योंकि होता क्या है कि ज़रूरी ये बात होती है कि जब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, सर बार बार बोलते हैं, तो उसके लिए आपको बराबर घर पे मेहनत करनी चाहिए, उसको बराबर दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये सेशन लिया, ग्रामर का ये सेशन लिया जो कॉमन है। एग्ज़ाम में आएगा तो आप तो इसके अंदर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे कि भाई ये क्या है, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। अभी ठीक से उसको लिखना 5 टाइम, होमवर्क भी है आपका ये, और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं, उसका बराबर लिख कर ये करो, बराबर। ओके देन बाय, सी यू।